एवरीवन वंस अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन मैकेनिज्म। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल्वेशन रिएक्शन में। बीएससी सेकेंड ईयर में आता है कि व्हाट इज़ द साल्वेशन रिएक्शन, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, उसी पे हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। साल्वेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट गेट अटैच टू द सॉल्यूट स्पीशीज। उस प्रकार के रिएक्शन जिसमें कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएं, किसके साथ? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, रिएक्शन वर्ड है। रिएक्शन होने का मतलब है कि एक नया कंपाउंड बनाना चाहेगा वो। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जबकि हमारा होते क्या है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब सॉल्यूशन तब बोला जाता है जब वो केमिकली कंबाइंड ना हो। लेकिन साल्वेशन रिएक्शन में क्या होता है, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं ना, कि जिसमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल अटैच हो जाए किसके साथ? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ। अब सॉल्यूट का स्पीशीज हो सकता है वो क्या? कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल ही हो सकता है। इसको हम बोलेंगे साल्वेशन रिएक्शन। बात समझ में आई नहीं? कि वह रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट अटैच हो जाए किसके साथ? सॉल्यूट के साथ। आफ्टर अटैचमेंट, जब वो हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा तो जो बनेगा उसको बोला जाएगा सॉल्वेट। द स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म इज कॉल्ड सॉल्वेट। तो सॉल्वेट क्या हुआ? सॉल्वेट हुआ जब सॉल्वेशन के बाद जो हमारा सब्सटेंस बचेगा या जो हमें मिलेगा, जो स्पीशीज मिलेगा, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेट। समझ में आया यहाँ पर? अब कुछ टर्म समझते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि इफ द सॉल्वेशन रिएक्शन आकर इन वाटर और अमोनिया इट गिव हाइड्रेटेड और अमोनिएट रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर सॉल्वेशन रिएक्शन वाटर में होगा तो जो बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रेट। ठीक है, और अगर वो अमोनिया के साथ हो तो हम उसको बोलेंगे अमोनिएट। बात समझ रहे नहीं? कि अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर रहेगा और सॉल्वेशन प्रोसेस हुआ तो हम जो बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रेट है ये। अगर वो अमोनिया के साथ, अमोनिया सॉल्वेंट हो और उसके साथ सॉल्यूट मिलाए हो, रिएक्शन अगर किया हो, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे अमोनिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कॉपर सल्फेट का हमने रिएक्शन कराया अमोनिया के साथ। ठीक है, हमने कॉपर सल्फेट को अमोनिया में मिलाया। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट जब अमोनिया में मिला तो हमें बना क्या? कॉपर सल्फेट टेट्रा, यहाँ पर एमाइन बन गया। ठीक है, अमोनिया हमारा यहाँ जुड़ गया। अब ये इसको हम क्या बोलेंगे? यह किस प्रकार का सॉल्वेंट है? ये अमोनिएट सॉल्वेंट है। क्यों अमोनिएट सॉल्वेंट है? क्योंकि इसमें अमोनिया में मिलाया गया है। ठीक है, तो सॉल्वेशन रिएक्शन किस प्रकार का सॉल्वेशन रिएक्शन है? अमोनिएट। जैसे ही वो बोलेगा कि अमोनिएट सॉल्वेशन रिएक्शन है, इसका अर्थ क्या है कि सॉल्वेंट क्या रहा होगा? अमोनिया रहा होगा। बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं? उसी प्रकार से सेम, जैसे कि वाटर है यहाँ पर, ठीक है, तो वाटर में यहाँ पर आपका CuCl2 कॉपर क्लोराइड मिलाया हुआ है। तो अब हमको मिला है कि वाटर के साथ हम मिला रहे हैं, तो जो मिल रहा है वो हमारा क्या है? हाइड्रेट। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, टेट्रा एक्वा, यहाँ पर हमारा क्यूपरेट है सेकेंड आयन, और यहाँ पर हमारा क्लोराइड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिलेगा? हाइड्रेट कहलाएगा। ये किस प्रकार का सॉल्वेशन रिएक्शन है? हाइड्रेट सॉल्वेशन रिएक्शन। कैसे पता चला? क्योंकि ये वाटर में हुआ है। ये किस प्रकार का हमारा सॉल्वेशन रिएक्शन है? अमोनिएट। कैसे पता चला? क्योंकि ये हमारा सॉल्वेंट क्या था? अमोनिया था। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर बेनिफिट मिला हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को हमारे यहाँ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा वीडियो को। आगे हम फिर बात करते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन ऐसा होता है। ठीक है, सॉल्वेशन ऑफ केटायन आकर्स थ्रू आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव केटायन एंड नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल आर थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, केटायन का सॉल्वेशन कैसे होता है? केटायन का सॉल्वेशन होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब एक तरफ आयन होगा, एक तरफ हमारा डाइपोल बना होगा, उसके इंटरेक्शन की वजह से। अब आयन मतलब एक तरफ हमारा क्या होगा? पॉजिटिव केटायन होगा, दूसरे तरफ होगा नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या होता है? एक तरफ पॉजिटिव हो, एक तरफ नेगेटिव हो, उसको बोलते हैं डाइपोल। तो वो डाइपोल में और दूसरा केटायन में, दोनों में हमारा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, या हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कब? जब केटायन रहेगा तब। अगर उसी प्रकार से एनायन के लिए क्या होगा? सॉल्वेशन ऑफ एनायन आकर्स थ्रू आयन डाइपोल इंटरेक्शन
बिटवीन निगेटिव, क्योंकि एनायन है तो निगेटिव आयन एंड पॉजिटिव एंड ऑफ द सॉल्वेंट डाइपोल, ठीक है, आर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हमारा जैसे वाटर हो या फिर अमोनिया हो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना हो। तो ये हमारा कंडीशन हुआ कि सॉल्वेशन किसके आप कैटायन किसके बीच में होगा, कैटायन और डाइपोल का एनायन होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। और एनायन के केस में क्या होगा, निगेटिव एनायन का तो खुद ही निगेटिव है और डाइपोल का पॉजिटिव होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया कि सॉल्वेशन क्या है। इतना ही आपको नोट्स लिखना होता है उसमें, ठीक है, 60 नोट आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और हम कमेंट करिएगा अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो, ठीक है। इस चैनल पे आपको हमेशा ग्रेजुएशन लेवल का, पीजी लेवल के ही टॉपिक मिलते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।